हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 लेकर आए हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में। तो हम लोग इस लेक्चर 16 में कुछ पैटर्न्स डिस्कस करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे सीरीज में किसी भी ऑड नंबर को हम कैसे सम करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व पैटर्न एंड फाइंड मिसिंग नंबर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप लोग समझने का कोशिश करना कि ये 11 का स्क्वायर है 121, ये 101 का स्क्वायर है। ये वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग देखना एनसीईआरटी में। ठीक है, और ये काफी थोड़ा कॉन्सेप्ट है तो इसीलिए मैंने इसको डिस्कस करने का सोचा। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201। देखो कैसे हुआ, ये एक जीरो था। ठीक है, तो यहाँ पे वन टाइम जीरो, यहाँ पे वन टाइम जीरो यहाँ पे लग गया। यहाँ पे कोई जीरो नहीं था, ये दोनों के बीच में कोई जीरो नहीं था, 1 1 था। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 1 हो गया डायरेक्ट। अब यहाँ पे दोनों 1 के बीच में एक जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक जीरो आ जाएगा और ये दोनों के बीच में एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेम है, ये दो जीरो है तो ये दोनों के बीच में दो जीरो, ये दोनों के बीच में दो जीरो, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अगर 3 जीरो होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में 3 जीरो, ये दोनों के बीच में 3 जीरो। ठीक है, तो हम लोग कुछ ये ब्लैंक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वन और ये वन है, ये दोनों वन है। ये वन के बीच में इतने टाइम्स जीरो है, कितने, 1 2 3 4 टाइम्स जीरो है। और ये 4 टाइम्स जीरो का, ये 1 4 टाइम्स जीरो और 1 का स्क्वायर है। इसका आंसर कितना होगा, देखो ये दोनों 1 के बीच में, ये दोनों 1 के बीच में कितना, 4 टाइम्स जीरो है, यानी इसके बीच में 4 जीरो लगेगा और इसके बीच में 4 जीरो लगेगा। बहुत आसान है। देखो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2, अब उसके बाद फिर से 4 जीरो लगेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। और उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 1, ये हो गया। ठीक है, ये 1 ये 1। इसी तरह से इसको देखो, ये कितना है, 5 टाइम्स जीरो है, तो 1 और 2 के बीच में और 1, ये 1 2 1 वही रहेगा। ये 1 2 1 देखो, ये वाला 1 2 1 है ना, ये 1 2 1 वही रहेगा, बस ये 1 2 1 के बीच में 5 जीरो है तो 5 जीरो लग जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जीरो हो जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जीरो हो जाएगा। राइट, आई होप ये वाला पैटर्न्स आपको समझ में आया हो। अब इसी से रिलेटेड एक और पैटर्न्स हम डिस्कस करते हैं। इसी से रिलेटेड हम एक और पैटर्न अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं इस 16 के दूसरे वाले सेकेंड वाले पैटर्न्स में। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे 121 दिया हुआ है, यहाँ पे 101 101 01, इसी तरह से यहाँ पे पैटर्न्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। राइट, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 10101 का स्क्वायर 102030201। इसी तरह से हमें बताना है प्यारे कि यहाँ पे 1010101 का स्क्वायर कितना होगा। अब देखो यहाँ पे हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ये 1 1 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, 101 का स्क्वायर 10201 होता है। ठीक है, अच्छा अगर ये 1 रिपीटेड हो गया, यानी ये 10101, यानी 1 3 टाइम रिपीटेड हो गया, तो 1 जितना बार रिपीट होता है उतना तक हम जाते हैं। ठीक है, यानी 1 कितना 3 टाइम रिपीटेड है तो हम 3 तक जाएंगे। अब उसके बाद 3 तक जाएंगे, यानी 10203। अब उसके बाद फिर हम रिवर्स चले जाएंगे, है ना, मतलब एक तरह से हम ऊपर जाते हैं, फिर हम 3 तक आते हैं, फिर हम डाउन चले जाते हैं, है ना। फिर 3 तक आए, क्योंकि 1 जो है 3 टाइम रिपीटेड है, तो हम 3 तक आए, तो उसके बाद 3 से हम कम चला जाएंगे तो 0201 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यानी हमको कितने टाइम्स जाना है, 4 टाइम्स जाना है। राइट, तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स तक जाएंगे। देखो 1 0 2 0 3 0 4 तक चले गए, है ना। 1 कितने बार है, 4 बार है ना, 4 टाइम है, 4 टाइम है, तो हम 4 तक गए बच्चे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे,
4 से कम चले जाएंगे, यानी कि 0, 3, 0, 2, 0, 1, ये हो गया इसका आंसर, राइट। अब उसके बाद देखो 1 कितने टाइम है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम है, तो हमको 5 तक जाना है। 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 तक चले गए। अब उसके बाद हम रिवर्स चले जाएंगे, यानी बैक, यानी 5 तक गए, उसके बाद हम फिर इस तरफ चले जाएंगे, इस तरफ देखो 5 तक गए, उसके बाद 0, 4, 3, 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0, 1, ऐसे देखो 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0, 1, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। आई होप आपको ये वाला पैटर्न समझ में आया हो। हमने 2 टाइप के पैटर्न डिस्कस किए हैं। इस लेक्चर में एक और टाइप के हम क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करेंगे बाबू कि एडिंग ऑफ ऑड नंबर्स देखेंगे, ठीक है। एडिंग ऑफ ऑड नंबर्स में क्या करना है हमें कि कोई भी ऑड नंबर दिया हुआ सीरीज में, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, इस तरह से ऑड नंबर होता है, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 का टेबल में नहीं आता है। तो एडिंग ऑफ ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर दिया हुआ रहेगा उसको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके हम जरिए, उसके हेल्प से हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो 1 का मतलब क्या हुआ, 1 + 3, 1 + 3 + 5, ठीक है, ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, हम जानते हैं नेचुरल ऑड नंबर है, ठीक है। ये क्या है बाबू, नेचुरल ऑड नंबर है, ऑड नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। तो हम क्या करेंगे बाबू, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं 1 ऑड नंबर, ठीक है, 1 ऑड नंबर, 1 ऑड नंबर ये बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर, सम ऑफ 2 ऑड नंबर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ 3 ऑड नंबर, ठीक है, ऐसे ही बोला, सम ऑफ 3 ऑड नंबर, ठीक, राइट, सम ऑफ 3 ऑड नंबर। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सम ऑफ 4, सम ऑफ 4 ऑड नंबर, राइट, ये हम बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो, अगर हम इसको ऑड करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, यानी 1, तो हम इसको 1 ही लिखेंगे, हम इसमें, यानी कि 1 ऑड नंबर, यानी अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये तो 1 ही है, तो 1 ही होगा, जाहिर सी बात है। और इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो, ये 1, 3, ये सम ऑफ 2 ऑड नंबर है ना, ये 2 ऑड नंबर है। 2 ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम ऐड करेंगे, 3 और 1 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से ये क्या है, सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स है, तो 1 + 3 + 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5, 3, 8 और 1 9, 9 = 9 को हम क्या बोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 1, 3, 5, 7, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 7, 5, 12, 12, 3, 15 और 1 16, 16 हो गया। तो 16 को हम बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर हम जितना टाइम से हम चलते जाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या है, ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर, ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे देखने का कोशिश करना, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसी तरह से n नंबर ऑफ, अगर हम ऐड करेंगे, n नंबर ऑफ ऑड नंबर को ऐड करेंगे, तो क्या होगा, n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिला बाबू, हमें ये मिलेगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + up to which n टाइम, तो इसको हम बोलेंगे n स्क्वायर, क्या बोलेंगे, n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन है, आपको हम बोल देंगे ऐड करने के लिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इसको ऐड करो बिना जोड़े, है ना, बिना 1 3 4 ऐसे किए बिना इसको ऐड करना है। कैसे करना होगा, तो देखो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, ये 11 है, तो 6 आ रहा है, तो n का वैल्यू कितना होगा,
n का वैल्यू 6 होगा। n का वैल्यू 6 है तो हम क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं, हम जानते हैं कि n स्क्वायर होता है, क्या होता है n स्क्वायर, राइट। तो n का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे n का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होगा। यही हो गया आंसर, राइट। आंसर यही हो गया 36 आंसर, राइट। ओके, अब कैसे आप इसको ऐड करो देख लेना 36 आएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं एडिंग ऑफ ऑड नंबर। आप अपने से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 1 3 5 7 9 11 13 15 तक आप जा सकते हो, है ना। तो उसमें n का स्क्वायर लगता है, ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि 1 से लगेगा, है ना, 1 से जाना होगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट आप कोई भी ऑड नंबर 20 से नहीं उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है वो सीरीज है ना, एक सीरीज है, नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ पैटर्न्स डिस्कस किए और ऑड नंबर्स को ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको जाना, और आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।